हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन ये जो प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में, ये ड्यूरिंग द ईयर वाला तो प्रॉफिट है, लेकिन ये आपका आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। तो हम इसमें से वापस से क्या प्लस माइनस करें, जो बैलेंस शीट में हमने ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट प्लस किया, ट्रांसफर किया, जिसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं, ऐड करते हैं, वो ये वाला स्टेप है। यहां से हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो इसके बीच में जो भी माइनस किया उसे वापस से ऐड करोगे। जैसे कि प्रॉफिट का कोई हिस्सा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट का ही तो हिस्सा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, इसका मतलब इस साल का ही वो प्रॉफिट है जो आपने अर्न किया, तो उसे हम वापस से ऐड करेंगे। तो ये 7 लाख रुपीज का आपके पास प्रॉफिट आ गया जो बैलेंस शीट से मिला। रिजर्व में आपने 60,000 रुपीज इस साल ट्रांसफर किया है, प्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व। इसका मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने रिजर्व में ऐड किया है, ट्रांसफर किया, तो इसको वापस से ऐड करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। अब डिविडेंड, डिविडेंड अगर आपने बांटा, प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा आप शेयर होल्डर्स को बांटते हो, तो वो इसी साल का प्रॉफिट था जो आपने बांट दिया, तो वो भी हम ऐड करेंगे। और हमने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से एस्टिमेटेड टैक्स को माइनस किया। तो ये सभी चीजें आपने अपने प्रॉफिट में से ही माइनस की थी, इसको वापस ऐड करना होगा। क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हमने ऐड कर दी, तो हमारे पास आ गया 7,60,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आपको चेक करने होंगे, क्या कोई इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, वो सारे खर्चे और इनकम जो आपके एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल रूटीन के नहीं है, जो आपको रूटीन बिजनेस में ऐसे खर्चे और इनकम रेगुलरली हर साल नहीं होते, जैसे इनकम टैक्स का रिफंड, इंश्योरेंस क्लेम, बैड डेट्स रिकवर्ड, या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। तो ये सब ऐसे खर्चे हैं जो रूटीन में नहीं होते, तो हम उनको प्लस माइनस करेंगे क्योंकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए आप जो रूटीन बिजनेस में अर्न करते हो। तो 7,60,000 आपका प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सबसे पहले लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 7,60,000। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है, हमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब वो खर्चे और वो इनकम जिसके लिए कोई कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ। ऐसा कौन सा खर्चा है जिसके लिए हमें कैश ना देना पड़ा और फिर भी खर्चा हो गया? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये डेप्रिसिएशन आप फिक्स्ड एसेट पर जब लगाते हो, खर्चों में तो डालते हो, एसेट का ही एक हिस्सा जो आप यूज कर लेते हो और मान के चलते हो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई और उतना खर्चा डाल देते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी। ऐसे ही गुडविल अमोर्टाइज्ड, मतलब गुडविल को आपने राइट ऑफ किया। गुडविल को राइट ऑफ करना मतलब गुडविल का एक हिस्सा खर्चों में डाल देना। जो आप बैलेंस शीट में गुडविल दिखाते हो वो परचेज्ड गुडविल है। ये तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर कर चुके हो, पूरी बुक कर चुके हो। तो परचेस्ड गुडविल जो कि एक तरह से खर्चा है जिसे हम धीरे धीरे अपने खर्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो इतने हिस्से का खर्चा अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, इसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी, वापस से ऐड करो। तो ये नॉन कैश आइटम थे, दो खर्चे ऐसे थे जिसके लिए आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम वापस से ऐड करेंगे 60,000। क्या इसी तरह से कोई इनकम भी है? हाँ, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है। देखो, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, परचेज और सेल ऑफ लैंड या एसेट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें या नॉन फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो सेल ऑफ लैंड अगर आपने किया, उससे रिलेटेड जो भी फंड आपको मिला आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किया, लेकिन उस एसेट को बेचकर जो प्रॉफिट होता है
मान लो 1 लाख की लैंड को आपने 1,20,000 में बेचा, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हम उसे एज अ प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। क्रेडिट साइड पर आपने जो 20,000 का प्रॉफिट दिखाया, क्या उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है? 1,20,000 फंड का इनफ्लो हुआ, वो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया, लेकिन वो आपको फंड का इनफ्लो हुआ, उसके लिए आपको कोई और एक्स्ट्रा आपको आइटम नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और एक तरह से ये नॉन कैश है। नॉन कैश आइटम है जिसके लिए आपको फर्दर कोई ऐसा इनफ्लो नहीं हो रहा, ये तो फंड जो आपने सेल की उसका पैसा आपको मिल गया है। तो 90,000 आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम मान लो, नॉन कैश आइटम मानो, कुछ भी मानो, ये माइनस होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आप अलग से गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नहीं दिखाते, जो पैसा मिला बस उतना ही दिखाते हो, चाहे वो ज्यादा मिला हो चाहे कम मिला हो। अब इसको माइनस करने के बाद, प्लस करने के बाद आपके पास आ गए 7,30,000। ये आया है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इस प्रॉफिट में हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस आए उसको हम कवर करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स और दूसरी एसेट और लाइबिलिटीज है जो इस बिजनेस की वजह से जनरेट हुई। तो सबसे पहले देखो ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों का टोटल हम ट्रेड पेबल्स मानते हैं। तो अगर ये लाइबिलिटी आपकी लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस मतलब 75,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 हो गया, मतलब 25,000 से डिक्रीज हो गए। तो करंट लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने उसकी पेमेंट कर दी, और पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा है। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 25,000 लेस में आएगा। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो इन दोनों का टोटल आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है। लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हमारा ये कह सकते हो 60,000 है और 75,000 क्लोजिंग बैलेंस, तो ये इंक्रीज हो गया 15,000 से। इसका मतलब आपके डेटर्स 15,000 से इंक्रीज हो गए, करंट एसेट 15,000 से इंक्रीज होना, इसका मतलब आपने उधार में सामान बेचा, एक तरह से उसको लोन दे दिया। एक तरह से क्या किया आपने, जिसने आपसे सामान खरीदा उसको आपने लोन दिया। डेटर्स आपकी एसेट है, एक तरह से आपने एसेट को खरीदा, खरीदने पर पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, या आपने उसको अगर लोन दे दिया तो भी तो आउटफ्लो होगा। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 15,000 आपका आउटफ्लो है, तो माइनस करोगे तो ये दोनों चीजें तो 40,000 माइनस हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट है, 18,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग 10,000 है, तो ये पहले से डिक्रीज हो गए 8,000। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एक तरह से आपने किसी को एडवांस की पेमेंट की और वो अगर घट गया इसका मतलब ये पैसा आपको रिसीव हो गया। मिलती तो हमें सर्विसेज है ऑब्वियसली, लेकिन अगर हमारा ये एक तरह से एडवांस था और एडवांस अगर घट गया तो इसका मतलब हमें ये एडवांस की रिसीप्ट मिल गई है, हमें एडवांस रिसीव हो गया। तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब भी कोई करंट एसेट घटती है इसका मतलब उस करंट एसेट को आपने बेचा, बेचने पर आपके पास क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो इस तरह से सोचोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, गलती नहीं होगी, करेक्टली कर पाओगे। तो 8,000 प्लस कर, अब देखो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गए 6,98,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि फाइनली आउटर कॉलम में आप लिखोगे। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही हमें सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।